मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। वो पटिया भाई बाबा गए अमीरस ढार तन मन होए हरान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्यार स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। हर कर देखो जया कर चलो करिए हमारे बैठिए नारो डाले भी तो कुछ ना डाले भाई साहब आगे वाले हटाओ। सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज तो भैया बाबा आगे डाल लो, आगे बिन पे बैठ जाओ, सोफा लगे सोफा पे बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज 25 नवंबर 2024 मध्याह्न बेला मुरैना मध्य प्रदेश के आप प्रेमियों का के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। गुरु महाराज की बड़ी दया मेहरबानी आपके ऊपर, गुरु महाराज की दया हो, प्रभु की अनुकंपा हो कि आपको गृहस्थी के फसाव से, नाना जंजाल से निकाल करके और यहाँ सत्संग सुनने के लिए लाए। इस समय पर आदमी देखो फंस रहा है। कहाँ फंस रहा है? अपने बनाए हुए जाल में ही फंस रहा है। सुख के लिए तो आदमी काम करता है, दुख में बदल जाता है। आदमी को नींद नहीं आती है,
जब कारोबार बढ़ा लेता है, जंजाल बढ़ा लेता है, खेती गृहस्थी बढ़ा लेता है, तब उसी बिजनेस को कैसे सेट करें, खेती में अच्छी कमाई कैसे करें, नौकरी में तरक्की कैसे करें, कैसे सुख मिले, उस सुख के तलाश में आदमी दुखी हो जाता है, जल्दी नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है। तो आज का इंसान जो दुखी है देखा जा रहा है, चाहे खेती करने वाला हो, चाहे व्यापार करने वाले हों, चाहे नौकरी करने वाले हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे अफसर हों, चाहे राजनेता हों, और चाहे कोई सामाजिक काम करने वाले, जनहित का काम करने वाले हों, चाहे कोई मजदूरी करने वाला हो, सब दुखी हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि रहना, खाना, उठना, बैठना तौर तरीका सीख नहीं पाए, इसलिए यह परेशानी हो रही है। देखो, शरीर है तो शरीर के लिए खाना भी जरूरी है, कपड़ा भी जरूरी है, घर भी जरूरी है, लेकिन इसी काम में लगकर फंसना जरूरी नहीं है। अब आजकल का इंसान फंस रहा है। कैसे फंस रहा है कि जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है और उसके पंख फंस जाते हैं। खाती तो भरपेट है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती। ऐसे ही इंसान फंस रहा है। मनुष्य शरीर किस लिए मांगा? इसी को भूल गया। जो मौत सत्य है, मौत असत्य आज तक किसी की हुई नहीं। आप समझ लो, कर्म के अनुसार शरीर आदमी पाता है, दुख सुख को भोगता है, गरीबी अमीरी को भोगता है, लेकिन कोई भी अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी जाति मजहब का मानने वाला हो, मौत को भुला सकता है? मौत तो आनी आनी है, मौत को कोई टाल नहीं सकता। दुनिया का हीरा मोती जवाहरात किसी को दे दो और कह दो इनको मौत से बचा, तो बचा सकता है? नहीं बचा सकता है। आखिरी वक्त तो सबका आना ही आना है, और आखिरी वक्त पर देखो कोई चीज काम आती नहीं है। रुपया पैसा धन दौलत सब ही छूट जाना होता है। रिश्तेदार खड़े रहते आखिरी वक्त पर मौत के समय, परिवार के लोग खड़े रहते हट्टे कट्टे, जानी मानी लोग, पावरफुल लोग खड़े रहते हैं, लेकिन मौत से किसी को बचा पाते हैं? नहीं बचा पाते हैं। इस धरती का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता, तो मौत ही को आदमी बोल रहा है। और जो सत्य का काम आने वाला है, सब जगह मददगार है, उस चीज को बोल रहे हैं। अब आपको समझाऊं, जैसे रुपया पैसा है, अलग अलग देश में तो अलग अलग रुपया है, लेकिन इस रुपया को किसने बनाया, छापा किसने? आदमी ने। लेकिन भगवान की बनाई हुई जो चीज है, प्रकृति की बनाई हुई जो चीज है, सोना, सोना तो कोई बना पाता है? नहीं बना पाता। और बनाया भी, हमारी जानकारी में है कि एक आदमी ने बनाया भी, लेकिन वजन नहीं दे पाया उसने। जितनी लागत लगी थी उससे सस्ते में बिका, बनाना बंद कर दिया। हालांकि कोई कोशिश भी मत करना सोना बनाने का, क्योंकि अपराध है और बना भी नहीं पाओगे, तो इसको कोई बना नहीं सकता है। तो सोना है, चांदी है, हीरा मोती जवाहरात है, जो प्रकृति ने बनाया, भगवान ने बनाया,
उसको लेकर के आप किसी भी देश में चले जाओ तो उससे आपको खाने को मिल जाएगा, रहने की जगह मिल जाएगी, कपड़ा भी मिल जाएगा, उसको बेचोगे गुजर बसर कुछ समय तक हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? यह असल चीज है। अब आपसे कहा जाए कि दुनिया किसने बनाया, तो गांव के जो सीधे साधे लोग हो, दिन में कमाते हो और शाम को भगवान का नाम लेकर के सो जाते हो, वो तो बता नहीं पाओगे। लेकिन पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां इसमें जो बैठे हैं वो तो कहें कि दुनिया बनाने वाले भगवान हैं, आदमी नहीं बना सकता इसको, चीज को बना नहीं सकता। बीज मिल जाए तो जमीन में डाल दे, पौधा को उगा ले, सिंचाई कर दे, गुड़ाई कर दे और वो फल देने लग जाए, लेकिन किसी चीज का बीज बना नहीं सकता है। तो दुनिया बनाया भगवान ने, पशु पक्षी बनाए किसने? भगवान ने। आदमी बनाया भगवान ने। कोई भी आदमी नहीं बना सकता है। आपके समझो माँ के पेट में मसाला जब ऊपर से मिला तब बच्चा बना। माँ के अंदर में शक्ति रहती है, वो शक्ति कहाँ से मिली? हवा से मिली, आसमान के नीचे चलने से मिली, धरती पर चलने से मिली। खाने पीने वाली चीजें जो ये भगवान ने जो चीजें बनाई हैं इनसे भी उससे बच्चा बनता है। तो अब आप ये समझो कि आदमी नहीं बना सकता, आदमी को, बच्चे को नहीं बना सकता है। तो इसी तरह से आप ये समझो कि दुनिया को किसने बनाया? प्रभु ने बनाया, भगवान जिनको कहते हो उन्होंने बनाया। अब अगर वो मिल जाए, कौन मिल जाए? दुनिया बनाने वाला मिल जाए तो कोई चीज की कमी रहेगी? नहीं रहेगी। तो उसी को क्यों न पा लिया जाए जो सत्य है, सब जगह काम आने वाला है। अब आप ये समझो कि जैसे राजा हो और राजा वश में हो जाए तो राजा आपका बढ़िया से बढ़िया इंतजाम कर सकता है, बढ़िया से बढ़िया खाने का रहने का इंतजाम कर सकता है, और राजा से आपकी दोस्ती हो जाए, राजा से प्रेम हो जाए। इसी तरह से दुनिया बनाने वाले से अगर प्रेम हो जाए आपका और वो आपसे आपके ऊपर खुश हो जाए तो कोई चीज़ की कमी रहेगी? नहीं रहेगी। तो प्रेमियों, पहले के समय में यही मनुष्य शरीर था और यही खाने पीने वाली सब चीजें थी, यही दूध देने वाली गाय थी, चाहे काली रही हो, चाहे पीली रही हो, चाहे सफेद रही हो, लेकिन दूध यही था। विदेशों में भी, मैं विदेशों में गया तो देखा वहाँ भी गाय है, वहाँ भी भैंस है, वहाँ भी जानवर हैं इसी तरह के, लेकिन उनकी बनावट में फर्क है। आप देखो कहीं सींग, यही हिंदुस्तान में ही देखो, कहीं सींग छोटी होती है और कहीं सींग गाय की बहुत बड़ी बड़ी होती है। इधर सौराष्ट्र में चले जाओ, गुजरात में, वहाँ गायें हैं तो उनकी सींग बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन दूध सबका ये कहीं जैसा रहता है। तो अब आप ये समझो कि यही दूध, यही सारी चीजें थी उस समय पर भी, और यही अन्न जो आप खाते हो यही अन्न उस समय भी था और आदमी भी यही थे, लेकिन लोगों में ताकत की शक्ति थी। क्या शक्ति थी? ये इतिहास बता रहा है कि मांगे पार रामचंद्र के राज में किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। आप ये समझो प्रेमी, सतयुग में तो मांगना भी नहीं पड़ता था। सतयुग में तो किसान एक बार खेत को जोत करके चला आता, बीज को डाल देता और ये गिन लेता था। ये कृष्ण पक्ष का या समझो शुक्ल पक्ष का उजाला पाक और अंधेरा पाक आप कहते हो, इसमें इस तिथि को ये चीज बोई गई है और उनको मालूम रहता था कि 90 दिन के बाद, 120 दिन के बाद, 110 दिन के बाद यह फसल हमारी तैयार हो जाए। तो उसी समय जब तैयार हो जाता था
तो चले जाते थे, काट करके ले आते। समझो सिंचाई बुराई नहीं करनी पड़ती थी उस वक्त पर। जब जिस खेत को जरूरत पड़ती थी बादल आकर के पानी दे जाते थे और एक बार लोग बोते थे 27 बार काटते थे। अब कहोगे अब क्यों ऐसा नहीं होता है? अब नियत हो गई खराब। तो जब नियत खराब हो जाती है तब आदमी की बरकत खत्म हो जाती है। उस समय नियत अच्छी थी। उस समय पर आपके समझो कि कोई किसी का खेत चुरा के नहीं काटता था, किसी का धन बहन की तरह से मानते थे। तो सतयुग में इस तरह का वातावरण था। अब आज अगर आपसे कहा जाए आप बैठ करके भजन करो, भगवान का नाम लो, बता दिया जाए, बैठ नहीं सकते हो। और बैठ भी जाओगे तो मन इधर उधर लगा रहेगा, खाने में लगा रहेगा, आराम करने में लगा रहेगा और अन्य चीज़ों में लगा रहेगा। कारण क्या है? कारण यही है कि पसंद है। एक आदमी कमाता था, 10 खाते थे, अब 10 कमाते हैं तो भी नहीं पूरा पड़ता है। आवेश बढ़ गई, लालच बढ़ गया, उस प्रभु पर से विश्वास खत्म हो गया। जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता था, परवरिश तो वो करता है, भक्ति भर देता है, परवरिश वो करता है। अजगर करे न क्या करी, पंछी करे न काम, और दास मरु का कही गए, सबके दाता हरा सबको देते, लेकिन उस पर से विश्वास खत्म। कारण क्या है? उसका दर्शन होना बंद हो गया। देवी देवताओं को जो पेड़ और पौधे पत्थर में मानने लग गए, ये पेड़ को किसी ने कह दिया भगवान है, तो उसी को पूजने पूछने लग गए, उसी को फूल पत्ती चढ़ाने लग गए, पत्थर को ही भगवान मान लिया, नदियों को ही भगवान मान करके ये समय हम खोजेंगे, डुबकी लगाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे, तो भगवान मिले। दुविधा में दोनों में और माया मेरी न राम। कह दिए जाओ तीर्थ में चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, काशी चले जाओ, द्वारका चले जाओ, वहाँ भगवान मिल जाएंगे। तो कहा कि तीर्थ गए 4 जन, चित चंचल मन छोड़ और कर्म ये को काटे थी, लाद लिया 10 कर्म और मन खराब हो गया, लाद लिया। तो उस वक्त पर यानी भगवान का दर्शन लोग करते थे। कब करते थे? अंदर में करते थे, क्योंकि अंदर में उसको देखा जाता है, अंदर में वो सबके विराजमान है। घट घट मेरा सान्या, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का जा घट प्रगट होए। वीरा ने कहा था कि सबके घट में वो विराजमान रहा है, विराज रहा है। तो कहोगे सबके अंदर में बैठा है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? अब आपसे पूछा जाए कि आपने जो खाया वो तो भी पेट में है, तो देखो बताओ कहाँ है, कितना है, किस हालत में है, रोटी कैसी है, चावल कैसा है, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। कारण क्या है कि इन आँखों से उसको देख नहीं सकते हो। अब इन आँखों से नहीं देख सकते हो तो देखोगे कौन सी आँख से? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो तीसरी आँख है उससे वो देखा जाता है, उससे उसका दर्शन किया जाता है। तो पहले के समय में बराबर लोग खेती गृहस्थी नौकरी का काम, व्यापार का काम, यह सब कुछ करते हुए प्रभु का दर्शन करते थे। देवी देवताओं का अंदर में जो दर्शन आज भी हो सकता है, होता है कुछ लोगों को, उसको जब करते थे तो शरीर में शक्ति आ जाती थी, ताकत आ जाती थी। आदमी को 2 बात छोड़, बच्चियों सती सावित्री आप जैसी ही थी, लेकिन देखो इच्छा करते ही पति का प्राण वापस हो गया, इच्छा करते ही ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। किसने? अनसुईया ने। तो क्या किया उन्होंने? अंदर अपने शरीर के लिए भी कुछ करती रही, यानी अपने करती रही, जिसको आत्म साक्षात्कार कहा गया है। अंदर में यानी समझो कि आत्मा परमात्मा की अंश है, तो आत्मा को देखा, तो अंदर में जब आत्मा को देखा
तो वही आत्मा परमात्मा तुल्य दिखाई पड़ी, तब आप ये समझो कि उनके अंदर शक्ति आ गई। आदमी के अंदर भी शक्ति आती थी। देखो, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और वैद्य जी ने कहा सुबह होने से पहले अगर संजीवनी आ गई तब तो ये जिंदा रहेंगे और नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। तब हुक्म हुआ किसको? हनुमान जी को। कहा लोगों ने, समझदार लोगों ने उनको कहा कि आप उनके पुत्र हो, आप जाओ ले आओ, और कोई ला नहीं सकता, समय कम है। तब उन्होंने इच्छा किया कि हम उड़ करके चले जाएं। उड़ करके छोटा बन गए, इच्छा करते ही छोटा बन गए, क्योंकि भारी भरकम शरीर वाला कोई उड़ नहीं सकता है, भारी चीज कोई उड़ नहीं सकती है, इसलिए छोटा बन गए। और जब वहाँ पहुँचे तो देखा पहचान में नहीं आ रही है संजीवनी पौधा पहचान में नहीं आ रहा है। तब उन्होंने सोचा कि लो पहाड़ ही उठा ले, जितने भी पेड़ इसमें हैं सब में से वो छांट लेंगे हमारे बैठे कि कौन सी संजीवनी है इसमें। तब उन्होंने सोचा कि अब हम अपना भारी रूप में आ जाएं, भरकम शरीर हमारा बन जाए। तब उसी तरह शरीर हो गए और पहाड़ उठा लिए। अब उड़ने को हुआ तो फिर छोटे हो गए और उड़ करके आया रख दिया, तो फिर वो दूसरे रूप में आ गए, पहाड़ में आ गया। तो इच्छा करते ही ये चीजें अंदर तक प्रकट हो जाती थी। अब आप कहोगे कि वो विद्या खत्म पर है और आप बैठे हो, पूरी बात आप सुनोगे तो आपको वो रास्ता मिल जाएगा, किसी घर में किसी घट में भगवान का दर्शन हो जाए। जो लोगों को हुआ तब कहा, किसको हुआ? कबीर साहब को हुआ। कबीर साहब ने कहा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। जैसे चकमक में आग होती है, जैसे आप समझो राख में आग अंदर छुपी रहती है, ऐसे ही वो प्रभु अंदर में है, बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे राख होती है कंडे की और अंदर में चिंगारी पड़ी रहती है, तो बाहर से वो चिंगारी नहीं दिखाई पड़ती है, वो आग नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन उसको हटाओ तो दिखाई पड़ेगी आग। देखो दूध से ही घी निकलता है, लेकिन दूध ही दिखाई पड़ता है, उपाय करना पड़ता है। जब दूध को गर्म करोगे और उसमें आने वाला मिल गया तो रास्ता बताने का काम कौन करते हैं? भगवान का दर्शन कराने का काम कौन करते हैं? और ये रोटी रोटी के बारे में समझा कर बताकर जय गुरुदेव भैया खिलाने का काम कौन करते हैं? जय गुरुदेव। देखो, बच्चे को पैदा होती ही होती है, देखो जो ज्ञान देता है, जो सिखाता और बताता है, किसी भी चीज को बताता है, उसको लोग गुरु कहने लग जाते हैं। अब आपको कि बच्चे का पहला गुरु कौन होता है? माता पिता गुरु होते हैं। पहला गुरु पिता और माता, सबसे पहला गुरु माँ होती है, क्योंकि बच्चे का माँ के पेट में अलग ही लोक होता है। उसको नर्क भी कहा गया है। नर्क में क्या चीजें रहती हैं? यही खून, यही मवाद, पेशाब, टट्टी लैट्रिन जिसको कहते हो, यही सब नर्क में रहता है। तो माँ के पेट में और क्या रहता है? माँ के पेट में कोई खुशबू वाली चीज भी रहती है, पेट में पड़ने के बाद कोई भी खुशबू वाली चीज हो, लेकिन उसकी खुशबू खत्म हो जाती है। कौन है? उन्हीं के चक्कर में दिन भर घूमते रहते हैं। हाथ में दिन के गिलास को पैर के जाकर 2 बजे का काम खुले रहते हैं और जहाँ वाला खुशबू रात में मिलती है वही खाने के लिए जाते हैं। जय गुरुदेव मालिक, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव साहब।
चलो खड़े बाहर भी उनको कोई रेस्टोरेंट जाने की फिक्र नहीं है। आपको तो जोर पकड़ेगा तो नहीं, अगर समझो रेस्टोरेंट खाली है तो बहुत ही कपड़े में हो जाएगा। उसकी फिक्र है आपको कि हमारा परिवार बड़ा है तो एक लेकिन की जगह 4 बनाओ, उनको कोई फिक्र नहीं। जय गुरुदेव। आपको फिक्र है बच्चों कि घर की सफाई अगर नहीं करेंगे, गंदगी इकट्ठा हो जाएगी तो आप समझो बीमारी फैल जाएगी। लेकिन वहाँ पे बच्चे के नाम से कोई चीज ही नहीं है, कोई चीज बच्चे के नाम से नहीं है। वहाँ जो समझो खुशबू की लहर चलती है, बहुत सुख है, उनके शरीर को बहुत सुख है। लेकिन दुख इसी बात का है कि बगैर मनुष्य देव पाए हुए हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। हम प्रभु परम पिता के पास में फोन करते हैं, इसके लिए कहा गया था बेटा का उत्थान है और बेटा होकर जो जन्मे देवताओं की बेटिका है, इनके ऊपर सुन रहते इनके भी पिता ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पिता और ब्रह्म अन्य सबके पिता, पार्वती सबके पिता। तो अब आप समझो कि जब तक ये जीवन जब तक पानी पहुँचेगी, जब तुरंत हमारे शब्द में मदद रहे इंसान ताकि अन्य शब्द को पकड़ करके शब्द जब समझ आएगी अभी ये मदद होगी नहीं, बाकी दुख ही दुख रहता है। मैंने तुमसे बोला था वहीं खड़े रहो। हमको 9 महीने के लिए माँ के पेट में जाना ही पड़ेगा। कोई आदमी खड़ा हो जाए तो सबको देखेगा, अगर जगत का भी देखेगा तो उनको सब दिखाई पड़ेगा। तब वो ये देखते हैं कि देखो ये जीव माँ के पेट में रो रहा है, चिल्ला रहा है। जब माँ के पेट की आग तपा रही है तब प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि अब पर्वत पार करो यही भांति, सब कभी भजन करो दिन राशि। सब कुछ दुखी रहते हैं, इस बात का उनको दुख रहता है। नर सामान्य कौन दे जीव चराचर जा सकते हैं, गोस्वामी जी महाराज ने सब लिख दिया है, तो वो मांगते रहते हैं। अब आप ये समझो कि देव दुर्लभ शरीर पाते हुए भी और आदमी आज दुखी हो और रोगी हो, आप समझो कि मानसिक तकलीफ हो, तो ये सबसे बड़ी कमी है कि सुख और शांति वाला रास्ता नहीं मिल पा रहा है, खोज भी नहीं रहा है आदमी। और अगर उसको खोज लिया जाए तो सुख और शांति मिल जाए, यहाँ जब तक शरीर रहे सुखी रहे, और जब समय पूरा हो जाए तो अपने वतन अपने घर अपने मालिक के पास पहुँच जाए। तो माँ के पेट में अच्छा आप ये समझो कि रहता है 9 महीने, रहना ही पड़ता है। 9 महीने से कम समय में अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो समझो हाथ पैर काम ठीक से नहीं कर पाता, और 5 महीना 6 महीना पैदा हो गया तो जिएगा ही, क्योंकि हवा ही नहीं अंदर पास हो, प्राणों को हवा भी नहीं मिलेगी और अंदर विकास भी नहीं हो पाया सिस्टम में, तो मर ही जाता है, पैदा होने के बाद ही मर जाता है। तो 9 महीने तो माँ के पेट में रहना ही रहना पड़ता है। अब
एक सिस्टम ये भी है कि 9 महीने के बाद अगर बच्चा बाहर न निकले तो मुँह मर जाएगी। 4 महीना 5 महीना का बच्चा रहता है तो माँ चलती फिरती रहती है, डोलती रहती है, काम भी करती रहती है। लेकिन 9वां महीना जब लगता है तब सास ससुर जेठ जेठानी पति सब यही कहते हैं अब तू आराम कर ले, अब तेरा शरीर इस काम का नहीं है कि तू काम करेगी। तो अब आप ये समझो कि 9 महीने के बाद तो बच्चा बाहर निकलते ही निकलता है, तो मोटा तगड़ा होता चला जाता है। तो बच्चे 8 महीने में पैदा हो गए, दुबले रहते हैं। 9 महीना पूरा समय में पक जाता है, बन जाता है, तब बाहर निकलता है। तो वो एक तरह से काल कोठरी से बाहर निकलता है। जैसे कुछ समय के लिए किसी को जेल में बंद कर दिया जाए, 10 साल 20 साल का सजा मिल जाए और बाहर निकले तो वो सब भूल जाए कि कहाँ हम पहुँच गए, हमारा घर किधर है। परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। आप ये समझो परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। और दूसरी बात यह है, माँ के पेट में अंदर की आँख खुली रहती है तो देखता है, सोचता समझता है। यहाँ आता है तो बंद हो जाती है, माया का पर्दा पड़ जाता है। और गोकुल से जहाँ लग जाए तो सब माया जानू भाई जिसको कहा गया, उसका पर्दा पड़ जाता तो कुछ जानते ही नहीं। अरे वहाँ पर अगर दूध पीता रहा हो तब तो यहाँ दूध पीना जान पाएगा बच्चा, नहीं तो दूध पीना भी नहीं जानता। तो माताएं क्या करती हैं, जिसने पैदा होने से पहले ही व्यवस्था बना दिया बच्चे की, दूध भर दिया स्तन में, उस अपने स्तन को बच्चे के मुंह में डालती है। तो जैसे आपके मुंह में कोई कंकड़ पत्थर आ जाए, कोई तिनका आ जाए, तो ऐसे देख से ऐसे दांत से निकालते हो ना बाहर कि क्या चीज़ आ गई मुंह में। ऐसे ही अजनबी की अनजान चीज़ जिसके बारे में उसको मालूम नहीं है, वो मुंह में जब माँ डालती है तब उसको बाहर निकालता है। और जीभ से जब वो दबता है तो भरे हुए स्तन से दूध उसके मुंह में निकल जाता है और उसको पीता है, अच्छा लगता है, तो दूध पीना सीख लेता है। टट्टी पेशाब करना नहीं जानता है, नहीं जानता। अरे आप कहोगे बाबा हम भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते थे, हम तो बता रहे कि हम क्या क्या नहीं जानते थे, हम भी बता रहे। हमको सिखाती है, लेकिन पेशाब सिखाती है, सब सिखाती है। छोटे बच्चों को कुछ पता रहता है, कुछ नहीं। एक राजा था, तो राजा की बड़ी शान रहती है और मूँछों की बड़ी इज्जत होती थी। मूँछ की इज्जत लोग करते थे। मूँछ का एक बाल निकाल करके और गिरवी रख करके आदमी 1,50,000 रुपया कर्जा ले आता था। लोगों को ये विश्वास था कि मूँछ का बाल गिरने रख गया है, ये हमारा पैसा हड़प नहीं करेगा, दे जाएगा। तो बच्चे को खिला रहा था अपने लड़के को, उसने मूँछ पकड़ लिया। सिपाही ने कहा ले जाए इसको, अटक के मर जाए। मूँछ पकड़ लिया। अरे इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे मूँछ के ऊपर हमला कर दिया। तो मंत्री लोग बड़े होशियार होते थे, समझदार होते थे। समझ लो कि जैसे हाथी होता है, तो हाथी के सामने वो इतना बड़ा जो लोहा होता है, क्या कीमत रखता है। कोई बहुत बलवान थोड़ा होता है, वो ताकतवर, उसमें ताकत उसमें थोड़ा होती है। लेकिन हाथी को मालूम रहता है कि कौन सा नस दबाएंगे, तब आपसे कहाँ इसको हम रखेंगे तो हाथी कंट्रोल में हो जाएगा। लाखों की संख्या में इस शरीर में नसें हैं। अब आपको बता दें, छोटे बच्चे जब स्कूलों में पढ़ते पढ़ते उसे ऊँघाने लगते तो मास्टर जी लोग क्या करते हैं, ऐसे कान को थोड़ा ऐसे गर्म हो जाता है कान। तो जब कान गर्म हो जाता है तो आँख खुल जाती है बच्चों की। बहुत नींद आ रही हो, आलस आ रहा हो, और आप ऐसे कान को रगड़ दो 2 बार,
3 बार चैतन्यता है। ऐसे हाथी को जो है कैसे वश में किया जाएगा, कैसे मोड़ा जाएगा। वो लोहे का इतना बड़ा लिए रहते हैं, सरिया टाइप का, बस उसी को ऐसे दबाते हैं, बस हाथी घूम जाता है, कंट्रोल में हो जाता है। इसी तरह से राजा एक तरह से हाथी जैसा होता था, ताकतवर फलवान, तो उसको कंट्रोल कौन करता था? मंत्री। तो राजा के मंत्री से, राजा के मंत्री ने राजा से क्या कहा? ये तो अबोध है, इसको कोई ज्ञान नहीं है, ये आप जो जबान से बोल रहे हो, ये आप जो सजा देने के लिए बोल रहे हो, इसको वापस दे। अरे कैसे मान लेंगे हम? तब कहा तो हमको इंतजार, थोड़ा समय दे दो, इंतजार कर लो इस सजा को लागू होने में। सिपाही से कहा अभी रुक जाओ, आप थोड़ा समय दे दो, यही अभी हम आपको बोध करा देंगे, ज्ञान करा देंगे। तो बुलाया सपेरे को और कहा नाग लेकर के आ जा। अब वो पिटारा में नाग लेकर के आया शाम, और उससे कहा सपेरा इस नाग को बाहर कर पिटारे से। तो उसने ऊपर का ढक्कन खोल दिया और उसको छेड़ दिया, उसको सांप को छेड़ दिया तो उसकी तरफ बढ़ा, सपेरा की तरफ काटने के लिए। अब जब बढ़ा तो पिछड़ गया और जहाँ आके समझो कि लड़का बैठा था उसी तरह चला गया। अब लड़के ने जब देखा नाग को ऐसे ये आ रहा, तो लड़का दौड़ करके आपके समझो कि उसको पकड़ लिया, पकड़ने के लिए दौड़ा। तो राजा देखा नाग आ रहा है और लड़के के ऊपर हमला करने जा रहा है, तो उसी लड़के को जिसको सजा देने के लिए कह दिया था पता तो मर जाए, उसी को बचाने के लिए गोदी में उठा लिया। तब कहा कि आप, ये आपका मंत्री ने कहा ये राजा हजूर सरकार, ये आपके सवाल का जवाब है। ये बच्चा अबोध है, इसको ज्ञान इस बात का नहीं है कि हम सांप को पकड़ लेंगे तो काट लेगा, मर जाएंगे, इसीलिए अज्ञानता में इसने मुझको पकड़ लेगा है। अज्ञानता तो बालक जो होता है, बच्चा जो होता है, वो समझो अज्ञानी होता है, बहुत कुछ निर्भर करता है किस पर? माता पिता पर, बच्चे का भविष्य। आप तो कहते हो कि बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और कलेक्टर कमिश्नर बन जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएगा, आप ये समझो कि अच्छे वहदे पर चला जाएगा, लेकिन ध्यान नहीं रखते हो। ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसे भोजन करना जरूरी है, लेकिन संयम और नियम भी उसके साथ जरूरी है। ज़्यादा भोजन कर लोगे तो रोग हो जाएगा, हजम नहीं होगा, रात भर दौड़ना पड़ेगा, परेशानी होगी। संयम जरूरी है। आपके समझो ज़्यादा भोग में शरीर को लगाओगे तो वो भी रोगी हो जाएगा और भजन भाव भक्ति नहीं हो पाएगी। भोग और योग दोनों एक साथ नहीं हो पाता है, नाम की कमाई नहीं हो पाती है। जहाँ नाम का काम नहीं और जहाँ काम नहीं नाम, तो संयम भी जरूरी है और नियम भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, कहीं बिगड़ न जाए। अब आजकल तो बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, जवानी बर्बाद हो जा रही है। क्यों बर्बाद हो जा रही है? नशे की आदत में बच्चे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। पहले तो नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में जब नशे में आते हैं, जब पड़ जाते हैं, उठते ही नहीं, माँ हाथ पैर हिलाती रहती है, खा ले खा ले खा ले, कुछ नहीं, बेहोश। वो तो समझ रहा है, माँ तो समझ रही है कि थका हुआ है बेटा, सो रहा है, तो वह उठेगी, तब कहेगी बेटा मेरा खाया, तब वो तो नशे में कोई काम हो सकता है? न घर की रक्षा हो सकती है, न देश की हो सकती है, न समाज की हो सकती है, न अपने शरीर की हो सकती है, न अपने कपड़े लत्ते मोबाइल या पैसा किसी चीज़ की रक्षा हो सकती है। नशेड़ी तो हमेशा मस्त रहेगा, दूसरी दुनिया में रहेगा। अब आप ये समझो कि नशे की आदत
और ये चरित्र का गिरना आप समझो इस धार्मिक देश को विनाश की तरफ ले जा रहा है। ये जो भारत देश है यह धर्मपरायण देश है। धर्म की बेल यहीं से बढ़ी और पूरे विश्व में फैली। ये आध्यात्मिक गुरु रहा है, लेकिन अब ये ऐसे बन पाएगा? जिनको अनिल राम भगवान मानते हैं, कृष्ण भगवान मानते हैं, जिनको विदेशों में लोग पूजते हैं, प्रणाम करते हैं, कैसे थे? अरे वो भी तो किसी के बेटा थे, राजा दशरथ के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने भेजा, किसके पास भेजा? विश्वामित्र के पास भेजा, गुरु के पास भेजा। आप सोचो आप गुरु की क्या अहमियत होती है। गुरु के पास भेजा और उन्होंने सब सीखा। क्या सीखा गुरु के पास? ये भौतिक विद्या को सीखा। आप ये समझो कि ये अनिल बाह्य ज्ञान को मिला। और विश्वामित्र का जब साथ अनिल समझो वशिष्ठ जी का जब साथ था तो उनको आध्यात्म ज्ञान हुआ। ऐसे ही आप ये देखो सुपच किसके गुरु थे? आध्यात्म गुरु कृष्ण भगवान के थे। संदीपनी यही उज्जैनी नगरी, यहीं पर रहते थे पढ़ने के लिए। कृष्ण भगवान वहाँ गए थे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि इनके जैसा वो बच्चा कैसे बन पाएगा? कि जो चरित्रहीन हो गया, जो नशे में धुत रहता है, अपनी जीवन को खराब करने में बर्बाद कर दे रहा, कैसे बन सकता है? तो कहाँ से भारत देश महान बन पाएगा? इसलिए इस पर सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। और आज आप जो लोग बैठे हो, बच्चों का ध्यान रखो। कहाँ जा रहा, क्या कर रहा है, खान पान का उसका ध्यान रखो। अब आपको लोग में लालच में आ गए कि बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे और अंडे खाने की आदत वही डाल देते हैं अच्छे स्कूलों में। बड़ा स्कूल उसी को मानते हैं कि जहाँ अंडा खिलाते हैं बच्चों को। अब ये मालूम नहीं है कि ये अंडा क्या चीज़ है। माताएं मातृ धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो अंडा बच्चा बन जाता है। और मुर्गियों का खराब खून इकट्ठा हो गया तो उसी का अंडा बन जाता है। और कितनी गर्म चीज़ है, जमीन को बच्चियों को माथो धर्म होता है, इतनी तकलीफ होती है, चेहरा मोहरा बदल जाता, काम करने की शक्ति खत्म हो जाती है, इतनी कमजोरी आती है। और वही गर्मी जो इनको परेशान करती है, मुर्गियों के अंदर जो गर्मी रही वही अंडा बन गया, उसी को खाए तो ताकत आएगी। अरे कोई ये कह दे कि अंडा खाओ ताकत आ जाए, अंडा खिलाओ बच्चे को स्वस्थ हो जाएगा, तो कभी मत खिलाना। वो तो गर्मी किसी न किसी रास्ते से निकलती ही है, शरीर के सूरा होने से कहीं न कहीं निकल ही जाती है, जब ज़्यादा हो जाती है। पेट गर्म हो गया, दस्त आने लग जाता है, बदन गर्म हो गया, बुखार आ जाता है, वो तो तकलीफ देगा ही देगा। अब कहोगे वहाँ बच्चा पढ़ेगा तो कलेक्टर कमिश्नर हो जाएगा, ऊँचे वहदे पर चला जाएगा, हमारा लड़का नेता बन जाएगा। लेकिन वहाँ ऐसे साथी मिल जाते हैं, कैसे साथी मिल जाते हैं? कहते हैं जब यह मांस खाओगे, आप समझो दारू पियोगे और ये सब गलत काम जब करोगे तभी तुम नेता बन सकते हो। तब वो उसमें फंस जाए। अब वो न अपने जाति का रह जाएगा, न धर्म का रह जाएगा, न देश का रह जाएगा, वो तो नशे में मस्त हो जाएगा। फिर उसमें भर्ती होने के बाद कुछ विभाग ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें भर्ती होने के बाद निकल जल्दी नहीं पाता है। जैसे बदमाशों के हाथ में पड़ गया, निकल नहीं सकता उसमें। इसी तरह से आप समझो कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बच्चा के बारे में आपको बता रहा था, बच्चा कुछ नहीं जानता। स्कूल जाने के लिए कोई बताता है, कुछ पिता बताते हैं, कुछ पड़ोसी बताते हैं, स्कूलों में जाता है, बहुत सी चीज़ें वहाँ सीखता है हित मित्रों से। ये बच्चियाँ वहाँ सीखती हैं, उसकी पढ़ाई सब होती है, सोशल स्टडी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजी और ये सब इधर होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो जो इन चीज़ों को सिखाते हैं
लोहों का काम सिखा दिया, लकड़ी का काम सिखा दिया, उससे पेट भरने लग गया, बच्चों की परवरिश करने लग गया, तो जो सिखाता है उसको भी गुरु कहते। लेकिन एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु, जैसे मैंने आपको बताया कि आध्यात्मिक गुरु राम भगवान के वशिष्ठ जी थे और कृष्ण भगवान के आपके सुंदर सुपर जी थे। ऐसे ही संत लोग आए, उनके भी आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, जैसे कबीर साहब, समझो कि उन्होंने भी गुरु किया था। उनके गुरु रामानंद जी महाराज थे। नानक जी आए, सिख धर्म को चलाया जिन्होंने, उनके गुरु कबीर साहब थे। आपके समझो ये सूर्याल जी महाराज आए, राधा स्वामी का नाम जिन्होंने बताया, उनके गुरु आपके समझो कि वो दक्षिणी बाबा जिनको कहा गया वो थे, हमारे गुरु महाराज का नाम है। तो अब आप ये समझो प्रेम में गुरु महाराज के भी गुरु महाराज थे। भोलेलाल जी महाराज आप लोग जानते हैं, तो पुराने लोग जो हैं वो जानते हैं, तो इनके सबके गुरु रहे। ये आध्यात्मिक गुरु कहलाए हैं। गुरु माने वास्तव में क्या होता है? गुरु माने होता है रू और रू दो अक्षर है। रू है नाम प्रकाश का और रू कहिए अंधकार, और ताको करे विनाश लो सोई गुरु करता है। इन बाहरी आंखों को बंद करो, अंदर में उजाला ला दे, वो वास्तव में गुरु होता है। अब आप कहोगे अंदर में कहाँ से उजाला होगा? अरे देखा ना गुरु, बिना भूमि एक महल बना है, सामने ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बताओ सारी। देखा ना बोले कि जमीन नहीं है लेकिन महल बना हुआ है, और जर्रे जर्रे में रोशनी है, कण कण में प्रकाश है। देखा अंदर में, जब अंदर में देखा तब तो लिखा, तब तो कहा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राम नाम उमर दी पता जी ही देहरी द्वार, और स्वामी भीतर बाहर जो चाहत दिया। अगर वहाँ पर अनि समझो कि यह नाम जो बताया उन्होंने, कौन सा नाम? राम दशरथ का बेटा का नाम, राम को उन्होंने कहा ही, लेकिन एक राम जो सब जगह रम रहा है। राम का मतलब क्या होता है? सब जगह रम रहा है। कहा ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो सबके अंदर में राम रम रहे हैं, वो राम। तो अब आपने उन्होंने कहा वो नाम कि जो राम न सकह नाम गुण गाई, और कहना करो मैं नाम बढ़ाई, वो नाम अगर मिल जाए, उस नाम को बताने वाले गुरु मिल जाएं, और उस नाम में जो प्रकाश है, रोशनी है, उसको जी ही देहरी द्वार। देहरी किसको कहते हैं? अब आजकल तो लाइट हो गई घर में। ये जिनकी उम्र ज़्यादा है, चाहे बुढ़ी माताएं हों चाहे ये बुजुर्ग हों, इनसे पूछो तो इनको मालूम है। पहले दीपक लोग जलाते थे तो उसके लिए ऐसे लकड़ी का या मिट्टी का ऐसा बना देते थे, ऊपर रखते थे, तो एक जगह रख देते थे तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाती थी, पूरे घर में हो जाती थी। जैसे ऊंचाई पर बल्ब लगा देते हैं, पूरे घर में रोशनी फैल जाती है, ऐसे ही। तो कहा यह सबसे ऊंची जगह है, यहाँ पर वो मनुष्य शरीर क्या है, इसको उन्होंने देहरी जैसा बताया। तो ऊंची जगह जहाँ पर है, वहाँ पर नाम का जो प्रकाश, नाम में जो प्रकाश है, उसको अगर वहाँ रख दिया जाए, वहाँ पहुँचा दिया जाए, तो पूरा प्रकाश हो जाएगा, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। मोटी बात समझो, जो अंधेरे से उजाले मिले जाए। अब इस समय तो आप बैठे रोशनी है, कहोगे भाई इस समय कहाँ अंधेरा है? कैसे? आँख बंद कर लो तो अंधेरा ही अंधेरा है। अभी आँख बंद कर लो तो उजाला रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन वहाँ तो परम प्रकाश रूप दिन रात्रि, वहाँ तो सूरज डूबता ही नहीं है ऊपरी लोगों। वहाँ तो आपके समझो जर्रे जर्रे में रोशनी है, वहाँ अंधेरा होता ही नहीं है। तो आप अभी वहाँ पहुँच जाओ। तो ये काम कौन करता है? उजाले में अंधेरे से कौन ले जाता है? जिनको गुरु कहा गया, उन्हीं को गुरु कहा गया, सच्चा गुरु कहा गया। लेकिन अब पहचान क्या है? तो स्वामी जी महाराज ने लिखा, शिव गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती।
वो जो बताऊं उसको सुनने से दिव्य दृष्टि खुलती है। और दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में तीसरी आँख है जो जीवात्मा में है, जो जीवात्मा इस शरीर को चलाती है उसमें है। तो जब वो खुल जाती है, तीसरी आँख खुलती है, तब सूझे रामचरित मनमारे। यानी समझो तब अंतर में राम का चरित्र जो हो रहा है 24 घंटे वो सुनाई पड़ता है। आप ये समझो वो दिखाई पड़ता है, चरित्र जो हो रहा वो दिखाई पड़ता है, वो चरित्र में जो आवाज़ें हो रही वो सुनाई पड़ती हैं। तो अब आप ये समझो प्रेम कि ऐसे गुरु आप कहोगे भाई कहीं कहीं होते होंगे, ऐसे अभी कभी कभी किसी युग में आए होंगे। ऐसे गुरु आप कहोगे कि आसमान से टपकते होंगे, धरती पाल कर निकलते होंगे, ऐसा कुछ माँ के पेट में पलते हैं, बनते हैं, बाहर निकलते हैं और इसी धरती पर रहते हैं और यही अन्न खाते, यही पानी पीते, मनुष्य शरीर में रहते हैं। टट्टी पेशाब जैसे आदमी करता है तो वो भी करते हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा को जगाते हैं। कैसे? जैसे अभी आपको याद दिलाया कि आप मौत को भूले हुए हो और मौत तो आने ही आनी है, आज नहीं तो कल आएगी। समय सबको जीने के लिए, खर्च करने के लिए मिला है और दिन रात या जो आते हैं ये दिन रात उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। और जैसे समय पूरा होगा तैसे यह शरीर धड़ाम से गिर जाएगा और इसी को लोग मिट्टी का करके ले जा करके जला देंगे, राख कर देंगे। समय आपका ही आएगा। अब ये चीज़ जैसे याद दिलाई गई आपको, और क्या याद दिलाया गया आपको कि भाई प्रभु शक्ति है, प्रभु को पालो तो सब काम बन जाए, लोक भी बन जाए, दुनिया भी बन जाए। आपको ये याद दिलाया कि मिलेगा कहाँ प्रभु। आप ये समझो कि न तीर्थ में मिलेगा, न व्रत में मिलेगा और न किसी नदी नाले में स्नान करने से मिलेगा। घट में तीर्थ, घर में घट में आपसे समझो गंगा, घट में जमुना, घट में तीर्थ, घट में सृजनहारा है। वो जो सबकी परवरिश करता है सृजनहारा, वो घट में ही है। अब आपको मालूम हो, याद दिलाया गया आपको। तो अब आप समझो कि इसी तरह से जैसे मौत याद दिलाया गया, प्रभु को याद दिलाया गया, जैसे आपको भगवान के मिलने, भगवान के दर्शन, दुख तकलीफ दूर करने के बारे में बताया गया। ऐसे वो आते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। कब? जब पहले अपना काम कर लेते हैं। अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? आप लोग जो काम कर रहे हो, चाहे खेती में अनाज पैदा कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, चाहे रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे हो, चाहे अपने सोने के लिए जो 3.5 हाथ के शरीर का शरीर है आपका, उतनी ही जगह में सोना होता है। आपको उससे ज़्यादा जगह बना रहे हो, घर मकान बना रहे हो, ये दूसरे के लिए कर रहे हो। ये अपना काम है, ये तो अपना फर्ज है, इसको करो, लेकिन इसमें फंसो नहीं। जैसे अभी आपको बताया कि भगवान ने जितनी चीज़ें बनाई, खाने के लिए बनाई, भोग के लिए बनाई, लेकिन फंसने के लिए नहीं बनाई। जैसे मक्खी फंस जाती है, शुरू में बताया ना, तो फंसो नहीं। तो वो फंसते इसमें पराये देश में फंसना है। ये पराया देश है। ये काल भगवान जिनको कहा गया, जो किसी को नहीं छोड़ता है, यहाँ सबका शरीर का अंत कराता है। चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे आसमान में उड़ने वाले पक्षी हों, चाहे ये पशु पक्षी जिसको कहा गया वो हों, सबको मनुष्य सब काम करता है, सबका प्राण हरण करता है वो। तो ये काल भगवान का देश है। जब तक अपने देश में नहीं पहुँचोगे, अपने प्रभु पिता के गोदी में नहीं बैठोगे, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति किसको कहते हैं? शमशान घाट पर चले जाओ, कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। 2 दिन लग जाए मुर्दा जलाने में, लेकिन आते हो वापस लेकर के, कहते इनको मुक्ति दिला के ही हम आएंगे। और बैठे रहते हो वहीं भूखे प्यासे, शरीर को जला के सब आते हो घर पर। मुर्दा कोई नहीं लाता है शमशान घाट पर। शरीर की मुक्ति तो वहाँ हो जाती है, लेकिन ये शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है परमात्मा की, इसकी मुक्ति नहीं हो पाती है।
ये लोट लोट 84 आया, ऐसी 84 में आती रहती है कि किसमें कीड़ा मकोड़ा की योनि में, सांप भोजन बिच्छू की योनि में, आसमान के उड़ने वाले यूं पक्षियों के योनि में, जल में जो जीव रहते हैं उसमें बंद होना पड़ता है। तो इसकी मुक्ति जरूर है। इसकी मुक्ति नहीं मिलेगी तो लौट लौट तकलीफ देना पड़ेगा। कोई भी देखो बच्चा पैदा हो रहा हो, चाहे जानवर को और चाहे आदमी को हो, ऐसे तड़पता हुआ पैदा होता है, हाथ पैर ऐसे हिलाता है, दिल्ली में भले बन रहा है लेकिन हिलाता है, तकलीफ होती है, बोल नहीं सकता हो, तुरंत नहीं बोलता है, एक आध दिन के बाद बोलना शुरू करता है और बच्चे का मुंह खुला रहता है, और अगर कुछ मुंह में पड़ा भी रहे तो दाई हटा देती है उसको, तो बोलने लग जाता है, रोता है, खूब रोता है। क्यों? जन्मते वक्त भी तकलीफ होती है, मरते वक्त भी तकलीफ होती है। तो जब तक आप ये समझो कि अपना काम नहीं बनेगा, ये जीवात्मा अपने प्रभु के पास नहीं पहुंचेगी, तब तक यह रोना धोना लगा रहेगा। जन्मत मर दूसरा दुख कोई, जन्मना और मरना प्रेम की रक्षा के लिए खा लो, शरीर की रक्षा के लिए आप कमा लो, शरीर की रक्षा के लिए आप कपड़ा पहन लो, कपड़े का इंतजाम कर लो, गर्मी ठंडी बरसात से बचने के लिए आप मकान बना लो, मकान बच्चे हैं, बीवी है, नहीं है तो माता पिता हैं, उनकी सेवा करो, नहीं कोई कमाने वाले हैं तो उनके लिए भी कमा लो, लेकिन 24 घंटे इसी में फंसे हो, 2 घंटा समय अपना काम करने में निकालो। वो चीज़ बताऊँगा जो और गुरु लोग बताए हैं वही चीज़ आपको भी बताऊँगा। तो गुरु जो आए सबसे पहले उन्होंने आराम से बैठे हो, आराम से तसल्ली करो। समर्थ होते हैं, उनको किसी ने सतगुरु कहा, किसी ने सतगुरु कहा, किसी ने समर्थ गुरु कहा, किसी ने ईश्वर मास्टर कहा, किसी ने मुर्शिदे कामिल पूरा फकीर कहा। तो रहते हैं विधि वगैरह पाप की बढ़ गई अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार, संत ही समाजे रहते हैं। तो उनके पास पहुंच जाते हैं कौन? जो काम करने के लिए आते हैं, गुरु का काम करने के लिए, रास्ता बताने के लिए जिनको भेजा जाता है, वो उनके पास चाहे भटक भुटक के पहुँचे, कैसे भी पहुँचे हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। और नहीं भी पहुँच पाते हैं तो वो उनको खींच लेते हैं। कैसे खींचते हैं यह तो मैं जानता हूँ कि कैसे खींचा जाता है, कैसे खींचे गए हम लोग, तो वो खींच लेते हैं और खींच करके फिर उनको वही नाम दे देते हैं जिस नाम के बारे में कहा गया है कि नाम नाम सब कोई कहे, हम नाम ने चीन्हा खोए, और नाम चीन्हा सद्गुण मिले, नाम कहावे सोए। जिस नाम की पहचान उनको हो जाती है, जिस नाम का प्रभाव उनके अंदर आ जाता है, वही नाम उनको बता देते हैं और उसी नाम की कमाई करने लगते हैं। जैसे सुमिरन करने के लिए देखो, जो आप पुराने नामदानी हो, आपको बताया गया, कुछ लोग गुरु महाराज के शिष्य बैठे हो, गुरु महाराज ने बताया, वही नाम की कमाई करने लगते हैं। सुमिरन ध्यान भजन जो आपने किया हम कर रहे हैं, आपको करने को बताया जाएगा, वही करने लगते हैं। और फिर आत्मा उनकी जो होती है वो परमात्मा के अंश में पहुँच जाती है, ताकत आ जाती है। अब आपको और समझा, छोटे छोटे टुकड़े लोहे के पड़े हों और चुंबक उधर ले जाओ तो चुंबक खींच लेगा किसको? उन टुकड़ों को खींच लेगा और अपने में मिला लेगा। आपके समझो कि खींच करके मिला लेगा। अब उसी टुकड़े से आप अगर छोटे टुकड़े को छुओ तो वो उसको खींच लेगा, उसको खींचेगा। कैसे? उसके अंदर वो ताकत आ जाएगी। ऐसे ही जब उस प्रभु तक आत्मा पहुंच जाती है तो प्रभु की शक्ति उसमें आ जाती है और फिर वो हुक्म दे देते हैं, अब जाओ तुम जीवों को जगाओ, जीवों का काम करो, जो चीज़ भूले हुए हैं उनको याद दिलाओ और याद दिला करके रास्ता बताओ और रास्ता बता करके उनको मेरे पास कर लाओ। तब वो आपके समझो ये काम शुरू कर देते हैं। तो जितने भी संत आए
सब लोग जब तक इस मृतलोक में रहे लोगों को रास्ता बताए, बगैर भेदभाव के, बगैर कोई स्वार्थ के उन्होंने रास्ता बताया। और जब जाने लगे तब दूसरे को कह करके बता करके गए, घोषणा करके गए कि आप इस काम को ये करेंगे, ये देखेंगे। तो प्रेमियों, जैसा मैंने आपको बताया कि अमृत लोक है, कोई यहाँ अमर हुआ ही नहीं, सबको शरीर छोड़ना पड़ा। तो गुरु महाराज हमारे वो भी चले गए। आपके समझो, लेकिन जाने से पहले मेरे लिए हुक्म देकर गए थे। आप जो पुराने लोग हो, आप जानते हो, आपके पास रिकॉर्ड किया हुआ भी होगा, पढ़े भी होंगे। मान लो कोई अगर वसीरतगंज उत्तर प्रदेश में नाव जिला में पहुँचे भी रहे होंगे तो वहाँ पर गुरु महाराज ने खड़ा करके हमको बताया था कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की ये संभाल करेंगे। तो गुरु का आदेश ही गुरु भक्ति होती है। गुरु को जब समझ नहीं पाता है आदमी और गुरु भक्ति नहीं कर पाता है, तब मनमुक्ता आ जाती है, तब वो स्वार्थी हो जाता है। इसलिए गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु भक्ति पहले करे, पीछे और उपाय, पीछे का और उपाय करे, तो गुरु भक्ति तो करनी है। बगैर गुरु भक्ति के कोई चीज़ मिलती भी नहीं है। बगैर गुरु भक्ति के आप समझो कि कोई भी चीज़ अगर चाहे आदमी को नहीं मिलता। यही कारण है कि जिन लोगों ने गुरु भक्ति छोड़ी परेशान है। कैसे यदि बता दें आपको, कहोगे नहीं परेशान हैं, इज्जत है इनकी, ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, ऊंचे मकान में रहते हैं, गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, रुपया पैसा इनके पास है, ये परेशान नहीं है, सत्संगी हैं, शिष्य हैं बाबा जी। लेकिन कहो कि मानसिक शांति है, अरे आराम से खाते सोते हो, तब चुप हो जाएंगे, पता लगाओगे तो लड़ाई झगड़ा कुछ न कुछ समस्या उनके सामने बनी ही रहती है। कारण क्या है? कारण यही है कि गुरु को समझ नहीं पाते। गुरु को क्या समझे? गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आ गए हमके फंद। अंध माने क्या होता है? अंधा। अभी आँखों से तो दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर की आँख खुली। और गुरु की पहचान अंदर में होती है। हड्डी और मांस के शरीर का नाम गुरु नहीं होता है। गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है, जिसके अंदर वो आ जाती है, उसका रूप ही बदल जाता है, अंतरात्मा ही उसकी अन्य समझो साफ हो जाती है, बुद्धि ही उस तरह की हो जाती। तो वो अंदर से गुरु की पहचान होती है, तो वो पहचान हो नहीं पाई। तो दुनिया वालों के आगे क्यों हाथ फैलाने लगते हैं? ये सत्संगी लोग दुनिया वालों से क्यों मांगने लग जाते हैं? इसीलिए कि हमको ये दे देंगे, धन दे देंगे, पद दे देंगे, पोस्ट दे देंगे, हमको हमारी तरक्की करा देंगे, ये हमारे मददगार हो जाएंगे उनसे मांगते। लेकिन वो भी तो किसी से मांग के ही देते हैं। अरे रुपया पैसा ये किसका है? माया तो है राम की, मोदी सब संसार, और जाको चिट्ठी उतरी सोई खर्चन हार। यह माया किसकी है? जगदीश की है। जगदीश उसको कहा गया जो जगत का ईश है, दुनिया का बनाने वाला है, जो उसका मालिक है, उसका है ये। जिसको दे दिया उन्होंने खर्च करो, उससे मांगोगे तो वो देगा मांगने पर, लेकिन वो भी मांगते ही रहता। मगता से मांगते रहते हैं। मगता से मांगने के बजाय गुरु से अगर मांगा जाए तो धरणी जहाँ देखिए, धरती पर जहाँ तक देखो सब भिखारी हैं। धरणी जहाँ देखिए तानो समय भिखार, और देने वाला दाता केवल सदगुरु। एक माने आप जब ये देने लगते हैं तब हाथ नहीं मांगते हैं, लेकिन विश्वास होना चाहिए। और विश्वास कब होगा? देखे बिन न हुए प्रतीति, और बिन प्रतीत हुए न प्रीति। बगैर देखे विश्वास नहीं होता है। तो प्रेमियों,
गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु भक्त कौन बनता है? जो गुरु की महिमा गरिमा को समझ जाता है, गुरु को पहचान जाता है कि हड्डी मांस और यानी खून का शरीर का नाम नहीं होता है। गुरु ये पावर होती है, शक्ति होती है जो उस प्रभु से जुड़ी हुई होती है, जो सबका सृजन है। तो गुरु भक्ति तो यह करनी है। तो गुरु सबसे पहले मिलते हैं। हाँ, गुरु गोविंद गो खड़े काके लागो पान और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद की दिखा है। गुरु ही भगवान से मिलाते हैं। गुरु को ही मानना चाहिए, पूजना चाहिए, पूछना चाहिए। गुरु के आदेश को चाहे रैन में हो, चाहे सैन में हो, चाहे सैन में हो, पालन करना ही गुरु भक्ति है, करना चाहिए। तो गुरु के आदेश का पालन करो। जब तक जीऊँगा तब तक करूँगा, जब तक ये शरीर चलता रहेगा करूँगा। तो गुरु भक्ति करना। और गुरु अगर राजी रहेंगे तो गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चढ़ेंगे। काल कर्म की कोई बाजी नहीं चलती। कहाँ तन मन से सच्चा है और सदगुरु पकड़े बाँस, काल कभी रोके नहीं, देव राम बताए। इसलिए दोनों काम में लगा हुआ। कौन से काम में? पुरानों की संभाल करने में और नयों को नामदान देने में। अब पुराने लोग जो आप आए हो, आप कहोगे भाई संभाल वाली बात क्या है? देखो, संभाल तो बहुत तरह की होती है। जैसे बताया गुरु महाराज भी बताते रहे, कम खाओ, आलस नहीं आएगा, रोगी नहीं बनोगे, कम खाओ, 2 बार बर्दाश्त कर लो, तो थाना पुलिस के यहाँ चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी में दौड़ते ड्यूटियाँ नहीं भेज जाएंगी, कैसी करते नहीं करना नहीं पड़ेगा। तो बातें तो बहुत हैं। एक को गुस्सा हो, दूसरा चुप हो जाए घर में, तो झगड़ा होगा? नहीं होगा। आपके समझो प्रेमी में जब आवे संतोष धन सब धन भूल समान, आप समझो गोधन धन बाज धन और धन पात, संतोष धन जब आ जाता तो बातों तो बहुत है। लेकिन ये सब ज्ञान बताने से यानी आपको तो होता है, उस समय सुनोगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन इस भूल और भ्रम के देश में भूल जाते हो और आदत दूसरी चीज़ की बन गई तो उसी में लग जाती है। लेकिन एक काम ऐसा करो कि उसी से आपको ज्ञान होने लग जाए, हर चीज़ की जानकारी होने लग जाए, मौके पर समय पर आपको सब भान होने लग जाए। एक काम यही करो। कौन सा? जो गुरु महाराज ने कहा कि सुमिरन ध्यान और भजन बच्चा रोज करो, झाड़ू रोज लगाओ। कर्मों कर्म किसको कहते हैं? जो भी अच्छा बुरा आप करते हो, इस शरीर से, आँख से अच्छा देखते हो, बुरा देखते हो, कान से अच्छा सुनते बुरा सुनते हो, आप मुँह से अच्छा बोलते हो, अच्छा खराब बोलते हो, तो ये कर्म में बदल जाते हैं। तो ये कुछ जान में भी हो जाते हैं और कुछ अनजान में भी हो जाते हैं। तो कर्मों की झाड़ू लगानी पड़ती है। जैसे घर में गंदगी नहीं इकट्ठा हो, झाड़ू लगाया जाता है, तो कर्म जो आ जाएं उसका झाड़ू सुबह शाम लगाना चाहिए। रात में भी बुरे कर्म बनते हैं और दिन में भी बन जाते हैं। तो सुबह शाम का नियम बना दिया महात्माओं ने कि इसका झाड़ू लगाओ, कर्मों को साफ करो और उस प्रभु को ध्यान लगाने में याद करो। इस नाम को नाम बता दिया, इस नाम से उसको पुकारोगे तो वो तुमको मिलेगा। भजन के लिए बताया, आवाज़ 24 घंटे आ रही है, उसको पकड़ने की ज़रूरत है। भजन का मतलब क्या होता है? भगना होता है। 1 घंटा के लिए भग जाओ, दुनिया की तरफ से मन को हटा दो, शरीर को भी भूल जाओ, बाल बच्चों को उसके हवाले कर दो, जो सबका दाता है सबको देता है। तो आप ये समझो बढ़ो, इसको अगर करने लगो सब बात बन जाए। अब यहाँ पर नामदानी लोग बैठे हो, गुरु महाराज के भी हो, बाद वाले भी हो, और कहा जाए भाई आप करते हो, कुछ लोग तो करते हैं, नियम से करते हैं, रोज करते हैं। लेकिन कहा जाए कि दिखाई सुनाई कुछ पड़ा, चुप हो जाओ। और ज़्यादातर लोग नहीं ऐसे ही बोलो,
जो करते हो रोज करते हो, करना भी चाहिए। गुरु भक्ति तो इसको कहते हैं, आदेश का पालन करना चाहिए। लेकिन ऐसे ऐसे हाथ लो नहीं, आप फिर समझो इतना दुक्का कोई हो गया जो भी हाथ उठवाया जाए, और नहीं तो शर्मा के भले उठा दो, लेकिन हमको मालूम नहीं जो इतना लोग करते हो। तो अब आप ये समझो यही कहोगे नहीं, पूछा जाए क्यों नहीं, क्यों नहीं दिखाई सुनाई पड़ता है। जैसा बताया गया, जैसा गुरु महाराज ने बताया वैसा करते हो, कहोगे मन ही नहीं रुकता है। और आपने भी कहा मन को नहीं रोकोगे कुछ नहीं होगा। और गुरु महाराज भी कहते थे मन का रोकना जरूरी है। और भी महात्मा कहा करते गए कि मनमत हो तो हुजूर या तो सुमिरन माला अनित करते हैं, तो माला अनित समझो मन से लड़ पड़ी, क्यों फेर रखा है मुँह, और मन का माला फेर कर, मन का फेर। तो सब लोग यही कहा करके गए, तो मन नहीं रुकता है। मन तो नहीं रुकता है, मन कहाँ जाता है, जिसकी आदत होती है वहाँ जाता है। खाने में चला जाता है, सोने में चला जाता है, आपके समझो लड़ाई झगड़ा में चला जाता है। मन खेत में चला जाता है, खलिहान में चला जाता है, दफ्तर में काम करने चला जाता है, और पुरानी बातों को सोचने में चला जाता है। आप ये समझो अभी तो लड़का पढ़ ही रहा है, लेकिन उधर चला जाता है, बढ़िया नौकरी मिलेगी, अच्छा नंबर जब आ जाएगा, ये जो फटा पैंट पहनने वाली पहन देते हैं। मांसाहारी चीज़ों का अलग नाम रख दिया। डिक्शनरी में खोजो अंग्रेजी में तो नहीं मिलेगा, उसका अर्थ नहीं समझ पाओगे। तो बहुत ही सजग रहने के लिए इसीलिए भजनानंद जी को ज़रूरत होती है, बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। तो टोटल बात समझो, प्रचार करो, शाकाहारी का प्रचार करो, बताओ। बहुत सारी बातें बताई गई हैं शाकाहारी पशुओं के बारे में, शाकाहारी जानवरों के बारे में, आपके समझो मनुष्यों के बारे में बताई गई। यूट्यूब पर सब पड़ा है, बात को ज़्यादा समय नहीं है बताने के बारे में, लेकिन इनको शाकाहारी, अरे यही हमारा ही संदेश पहुंचा दो, जो हम हाथ जोड़ करके सबसे प्रार्थना करते हैं कि हाथ जोड़ कर विनय हमारा, सजो नशा बनो शाकाहारी, और छोड़ो गद्दार बनो ब्रह्मचारी। सत्युग लाने के करते सत्युग माफ करेगा, किसी को नहीं माफ करेगा, कलयुग ही नहीं माफ करेगा, कलयुग को कर्म कर्जा मांगेगा। और ये जो यमराज के दूत है, यह भी अपना छीनते हैं जो कुछ कर्म होता है। अगर कोई का सहारा न बना लिया जाए, सदगुरु का हाथ न पकड़ लिया जाए, यहाँ वहाँ मदद रास्ते में खोज लिया जाए, तो ये भी कर्म को छीन लेते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि सतयुग जब आएगा तो कलयुग नहीं रहेगा। और पुस्तकों में तो लिखा हुआ मिलता है, गुरु महाराज जी बराबर कहा करते थे, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग जाएगा। महात्माओं की एक ही बात गलत नहीं होगी, युग बदलेगा, लेकिन सतयुग बहुत मरे। जब त्रेता गया, त्रेता युग गया, तब बहुत मरे। द्वापर जब गया तब बहुत मरे। तो कलयुग जाएगा तो बचेंगे, अब सब मरी जाएंगे, फिर सतयुग देखेगा। इसलिए इनकी जान बचाओ। जान बचाना बड़ा पुण्य का काम होता है। समझाओ भाई, सतयुग देखने के लायक बन जाओ, और ब्रह्म में विचरण करने लायक बन जाओ। ब्रह्म में विचरण कौन करता है कि जो विचार को छोड़ता है। क्यों? क्योंकि आप ये समझो कौन ज्ञानक हो, किसका अन्य समझो कि इतिहास बना हुआ है सर्वनाश का। जलसार की जिसके अंदर में आदत बन गई थी, आप ये समझो जैसे रावण, जैसे ये और भी राक्षस हुए, तो इनमें क्या था, इनके अवगुण को स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन ये सारे अवगुण का चोरी जुआ मस्करी ब्याज घूस पर नाच, और जो चाहे दीदार को जाते। आप ये समझो जब विचार को छोड़ो तो ब्रह्म में विचरण करने लायक हो जाओगे। तो यह संदेश आप लोगों को दे, आप बता दो। बाबा आए थे, बाबा ऐसा बता के गए हैं कि सतयुग के लायक बन जाओ।
और ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता औरत को छोड़ दो शादी ब्याह न करो। ब्रह्मचारी का मतलब ये होता है एक नारी ब्रह्मचारी और एक आहारी व्रतधारी। तो शादी ब्याह करो, मना नहीं, किसी नहीं मना करते, शादी ब्याह करो और बच्चे भी पैदा करो, लेकिन जरूरत ज़्यादा नहीं परेशान हो जाओ। अब आप तो समझो उतना ही जितना ज़रूरत है, ये जरूर कहता हूँ। देखो नामदान दूंगा आपको, तो महाराज ने आदेश दिया था कि नए लोगों को नामदान देंगे, लेकिन नामदान लेने के लिए आपको घर नहीं छोड़ना रहेगा, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना रहेगा। शादी ब्याह आप करो, जहाँ करते हो वहीं पर करो, लेकिन पढ़ लिख लें बच्चे बच्चियाँ, ये जब बड़े हो जाएं, सयाने हो जाएं, तो देख करके इनका शादी ब्याह आप अपने हिसाब से कर दो। और नहीं करोगे तो ये खोजेंगे, और खोजेंगे तो कहीं गलत इनका चयन हो जाए, धन दौलत पर चले जाएं और रूप रंग पर चले जाएं, पढ़ाई लिखाई पर चले जाएं और पहचान न हो पाओ स्वभाव के बारे में, तो निभेगा नहीं, झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होता है, जेल भी जाना पड़ता है, दहेज के मुकदमे में जाना पड़ता है किसी को। तो ऐसी नौबत ना आवे, पढ़ लिख लें बच्चे, तो कोई न कोई काम में इनको लगा दो, समय न बर्बाद हो। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खाली दिमाग आपका रहेगा तो आप कुछ न कुछ सोचोगे, और सोचने में अगर कुछ आ गई अच्छी चीज़ उसी तरह चल पड़ोगे तो पढ़ लो। जब खाली बैठोगे तो कहोगे चल उनके पास गप मारे, बैठे उनके पास, और गलत साथी अगर मिल गया तो गलत काम में फंस जाओगे, बच्चे फंस जाएंगे। इसलिए काम में लगा दो, रोजगार करा दो, दुकान करा दो, कल कारखाना खुलवा दो, लेकिन सिखा करके, और पूंजी है अपने पास, रुपया पैसा अपने पास है तो लगा करके करा दो। दूसरे को पार्टनर मत बनाओ, पार्टनरशिप निभती नहीं है, झगड़ा होता है। तो ये सब बातें बताता रहता हूँ। देखो इस समय लालच बहुत बढ़ रही है, और लालच में लोग आ जाते हैं, कुछ ठग होते हैं। ठग किसको कहते हैं? मेहनत कम करते हैं और दिमाग से रुपया पैसा कमा लेते हैं, सीखते हैं। जैसे आदमी काम सीखता है, जैसे आदमी अच्छा काम सीखता है, ऐसे वो ठगी सीखते हैं, और ठगों का एक समाज अब बन रहा है। तो पहले तो ऐसा होता था कि जाते थे, कहते थे कि देखो नौकरी लगवा देंगे, अब भी होता है। कहाँ होता है? गाँव में। पूरा अभी खबर आई थी बिहार में कि 2.5 लाख रुपया ले करके और IPS बना दिया। IPS जानते हो किसको कहते हैं? व्यक्ति वगैरह जो होते हैं, पूरे जिले के पुलिस के अधिकारी, और वर्दी पहना दिया और बिल्ला लगा दिया गया IPS का। तो पकड़ा कैसे गया? मोटरसाइकिल पर बैठ करके दुबला पतला, अरे हमसे भी दुबला रहा होगा, मोटरसाइकिल बैठ कर जा रहा, वर्दी पहने हुए। तो देखा उसको पुलिस वालों ने रोका, कहा साहब कहाँ पोस्टिंग है? हाँ वो कुछ जाने पोस्टिंग तब तो कुछ नहीं बता पाया, पकड़ के ले गए थाने पर। और जब सख्ती किया तो बताया, नाम भी बताया, कहा कि उन्होंने 2.5 लाख रुपया लिया और कहा कि हम तुमको IPS बना दे रहे हैं, और वर्दी पहना दिया। कहाँ पहना है? स्कूल में बुला के। जब छुट्टी हो गई, खाली रहा कमरा, तो वहीं और संग पहना दिया। अब वो तो कहेगा हम IPS करें। ऐसे खींच लेते हैं पैसा, नौकरी के नाम पर, जमीन खरीदवाने के नाम पर, मकान खरीदवाने के नाम पर, रुपया पैसा कमाने के नाम पर खींच लेते हैं। गाँव में ऐसा भी। और शहरों में क्या हो रहा है? शहर में जब से यह ऑनलाइन सिस्टम चालू हुआ, तब से फायदा भी हुआ, अब नुकसान ज़्यादा हो रहा है। पहले तो फायदा हुआ, जब तक ठगी लोग नहीं सीख पाए थे तब तक तो इससे फायदा रहा, लेकिन अब नुकसान हो रहा है। बैंक से रुपया ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। आप ये समझो कि मोबाइल मैसेज आता है। अब जिनकी बुढ़ों की आदत है, जो भजन भाव भक्ति नहीं करते हैं, चाहे सत्संगी ही क्यों न हो,
वो उसमें जब देखते रहते हैं और जैसे संदेश आया तो उस पर लिखा रहता है दबा देते हैं, और जब दबा देते हैं तो आवाज़ आने लग जाती है और काल आने लग जाता है, वो हो जाता है। अब आप ये समझो, अभी दिल्ली में एक सत्संगी के यहाँ ही फोन आए और सत्संगी बन करके जय गुरुदेव बोल करके आप ये समझो कि उनको ठगने की कोशिश किया। लेकिन जब ये बताया जाता रहा, समझाया जाता रहा कि भाई होशियार रहना, नहीं एक एक गलती से कई लोग ठग जाएंगे। जब यह बात बताया जाता रहा, पहले जानकारी रही तो बेचारे बच गए। अब यह भी बताया गया कि जय गुरुदेव नाम ये जान का रक्षक है, जय गुरुदेव नाम ये तकलीफों में आराम देने वाला नाम है, सुख और शांति देने वाला नाम है, बिगड़े काम को बनाने वाला नाम है। लेकिन गलत काम में अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो खेल रहेगा। चोरी चकारी गलत काम करने के लिए जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, मार पड़ेगी। ऐसे ही बच गया कौन सत्संगी, किसकी दया से हम तो बच गए साहब दया। सबर दौड़ गए तो तेरे पास और वो प्रभु को याद करते रहे होंगे। पता चला गुलाबी टोपी लगाए हुए तो गुलाबी कपड़ा ही बचत कर दिया हो। ये तो वो जाने, गुरु महाराज जाने और आप जानो, ये तो ये वो जाने। तो कुल मिला करके समझो कि लालच में नहीं पड़ना है और इधर उधर अटन बटन मत दबाओ, उसका ज़्यादा कोई मत देखो। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इस बात को समझो नहीं, यानी आप समझो, हम ये नहीं कहते हैं कि मोबाइल न रखो, समाचार न सुनो। आपको मैं ये नहीं कहता हूँ कि फ़ोन करने के लिए न रखो, लेकिन जिस चीज़ को जानो और समझो उसी बटन को दबाओ, उसी को देखो। और आप ये समझो कि इस तरह की कोई बात आवे तो आप उसके लिए होशियार हो जाओ। देखो कहा गया साम दाम दंड और भेद, ये चार चीज़ें होती हैं। अब इसको विस्तार में बताने का समय नहीं है, लेकिन इसका मतलब मैं बता देता हूँ। एक तो समझा करके, प्यार से आदर सम्मान दे करके, एक तो आदर दे करके, आदर सम्मान दे करके, एक होता है समझा करके, बता करके, प्यार करके, और एक होता है पैसा देकर खरीद करके काम कराते हैं, और एक होता है दंड यानी मारपीट करके। तो अब ये साम दाम दंड भेद ये सब अपने मिले। तो पहले तो लालच दे रहे थे, अब डरवाने धमकाने लगे कि पकड़े गए, ये हो गया वो हो गया। तो अब आप ये समझो कि बस इतने में ही होशियार हो जाओ कि आप कहीं ठगों के चक्कर में ना आ जाओ, और लोगों को भी बता दो इस बात को। अब इस ठगी से कैसे बच सकते हैं ये तो आप भी समझोगे, लोगों से जब पूछते रहोगे तो बताते रहेंगे। ज़्यादा न तो विस्तार में जाने की ज़रूरत है और न हमें को जान का जोखिम डालने की ज़रूरत है। अभी मैं बहुत ज़्यादा कुछ बताने लगा, वही अभी पीछे पड़ जाएं तो भाई काम करना है अभी। तो हम तो उनसे यही प्रार्थना करेंगे ठगों से कि भाई अपने प्रारब्ध पर विश्वास करो, भाग्य में जो होगा वो आपको मिलेगा, उस प्रभु पर विश्वास करो। और जब इधर उधर से ठग करके लाओगे, लूट करके लाओगे, मार करके लाओगे तो आपका भी उसी तरह से चला जाएगा। छोटे ठग को बड़े ठग ठग लेते हैं, वो आ जाते हैं चक्कर में। कैसे किसमें यही शाम दाम दंड और भेद के चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से बचो। तो आपको नामदान देता हूँ, समय ज़्यादा हो रहा है। वो 5 नाम बताऊँगा कि जो हमेशा से चला आ रहा है। ये है ध्वन्यात्मक नाम था और अब भी है, अभी कुछ देर तक रहेगा। यह है वर्णात्मक। कहाँ से जुड़े हो? बहुत पतले के पतले तार के द्वारा प्रभु से जुड़े हुए। वही तार जब कटता है तब राम नाम सत्य हो जाता है। तो महापुरुष जब नाम को जगाते हैं तो उस प्रभु से जोड़ देते हैं, और उस नाम से जब उसको पुकारते हैं तब वो मदद करता है। तो ये है मुँह से लेने वाला नाम। और 5 नाम ऐसा है कि जो ध्वन्यात्मक नाम कहलाता है
तो नए लोग जो आप आए हो उनको मैं ये 5 नाम बताऊंगा। अब आप समझो। तो साहब को थप्पड़ मारो, मारेगा? कोई नहीं मारेगा। जो आपने कहा कि साहब को थप्पड़ मारो, वही बात अगर साहब ने कह दिया कि उसको थप्पड़ मारो तो बचोगे? ये तड़ातड़ पड़ेगा गाल को। वही बात आपने कहा और वही उन्होंने कहा, तो उनके जवान में पावर थी। ऐसे जिसको हुक्म होता है उसके मुँह से सुनना जरूरी होता है। तो आप प्रेमियों किसी को भी मत बताना, किसी को नहीं, स्त्री पुरुष को नहीं, पुरुष स्त्री को नहीं, बच्चे को नहीं, दोस्त को नहीं, जो लोग सीधा दिखाई पड़ता है। इसलिए इसको शिव नेत्र भी लोगों ने कहा है, दिव्य दृष्टि, आत्म चक्षु कहा, थर्ड आई कहा, रूहानी आँख कहा है। फकीर जो हुए हैं पूरे फकीर, और रूहानी आँख कहा है। तो 2 आँख बाहर और 1 आँख अंदर में, 3 आँख, 2 कान ये बाहर, जिससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और 1 कान अंदर में है जीवात्मा में। इससे अनहद वेदवाणी जिसको कहा गया, आकाशवाणी जिसको कहा गया, गुरुवाणी कहा गया, जिसको कीड़ा कहा गया, वो सुनाई पड़ता है। तो 2 कान बाहर, 1 कान अंदर जीवात्मा में, 3 कान और 3 नाक। अब पहली बार जो आए हो तो 3 नाक कहाँ से हो गई? देखो, एक सुराख ये दाहिनी तरफ और ये बाईं तरफ, ये 2 सुराख यही शरीर को चलाते हैं। शरीर के अंदर की रचना कैसी है? चक्र हैं, 6 चक्र हैं, उदा चक्र, लिंग चक्र, अभी चक्र, हृदय चक्र, पंच चक्र। इनको आप देख नहीं पाते। और 72,000 नसें, 72,000 नाड़ियाँ, लाखों की संख्या में नसें। कुछ नसें ऐसी हैं कि जो मशीन से भी नहीं देखी जा सकती, और ऑपरेशन में जब कट जाती हैं तो सिस्टम बिगड़ ही जाता है पूरे शरीर का। तो अब आप ये समझो कि अंदर की कुछ चीज़ें हैं जिनको आप देख नहीं सकते, प्राणों को आप नहीं देख सकते, लेकिन 10 प्रकार के प्राण जो इस शरीर को चलाते हैं। अब ये प्राण चलते कैसे? हवा से चलते, और हवा कहाँ से मिलती है उनको? अंदर में हवा मिलती है, बाहर हवा से। तो हवा से हवा कौन देता है? नाक। ऐसे नाक से हवा जाती है, खींचो तो भी जाएगी और आराम से बैठोगे तो भी जाएगी। अब एक नाक से एक बार अच्छी हवा जाती है, प्राणों को देती है, जिससे शरीर चलता है। और दूसरे नाक से अंदर की गर्म हवा निकलती है, गंदी हवा निकलती है। जो लोग अपने घरों में कूलर लगाए हो, एसी लगाए हो, देखो कूलर के पीछे से गर्म हवा निकलती है, एसी के पीछे से जहाँ एक झांस लगा रहता है उधर से गर्म हवा निकलती है। ऐसे अंदर से गर्म हवा निकलती है। सुराखों से ही गंदगी निकलती है। देखो मल के दरवाजे से, जहाँ मल त्याग करते हो मल निकलता है, पेशाब वाले सुराख से गंदा पानी निकलता है। आप ये समझो ऊपर से ये नाक से देखो गंदगी निकलती है, तो इसी तरह से गर्म हवा एक बार में एक नाक से निकलती है, और ये बदलते रहते हैं। कौन? यही नाक। वहीं नाक से अगर गर्म हवा निकलेगी, कुछ समय के बाद ये दाहिने से निकलने लग जाएगी। ये बराबर अपना काम करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। खाओ पियो सो, कुछ भी काम करो, ये अपना काम बंद नहीं करते। तो 2 सुराख हैं, और एक सुराख अंदर में है, तो जीवात्मा का काम कैसे, जीवात्मा का नाक कहते हैं। उसके ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, बराबर खुशबू की लहरें ही चलती रहती हैं, तरह तरह की खुशबू मिलती है ऊपरी लोगों में। और नीचे खुशबू और बदबू दोनों मिलती है। नाक से बदबू भी आती है, खुशबू भी आती है, क्योंकि बदबू है, गंदगी है। वहाँ बताया आपको भी कि वहाँ गंदगी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।
कोई नापदान रहता ही नहीं है, नाली साफ करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता, झाड़ू लगाने वाला, तो वहाँ के ये चीज़ नहीं रहेगी यहाँ की। यहाँ पर बदबू रहती तो बदबू खुशबू इससे दोनों आती। तो 2 नाक यहाँ और 1 नाक ये बात मान, 3 आँख 3 कान 3 सुमिरन ध्यान भजन 3 सूर्य, 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़ मैंने आपको बताया। अब दूंगा नामदान, लेकिन आपको परहेज करना पड़ेगा। इसका फल लेने के आपको फायदा लेने के लिए कुछ परहेज करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर मिल गया बढ़िया और दवा भी बढ़िया मिल गई, लेकिन परहेज में तो मर्ज नहीं जाता है, तकलीफ में कमी नहीं आती है, इसलिए परहेज जरूरी है। तो परहेज क्या करना रहेगा? किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना। मछली तालाब की सफाई के लिए बनाइए। कोई भी गंदी चीज़ आप डाल दो, लेट्रिन डाल दो, मुर्गा डाल दो, खकार पे ठोक दो, मछली खाती है, मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है। गिद्ध और कौवा खाते हैं, उनका भोजन है, तो गिद्ध और कौवों के लिए छोड़ दो, आप उन पर दया करो। मछली मत खाओ, अंडा मत खाना, और ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि खराब हो जाती है। एक नशा होता है किसमें? शराब, गांजा, भांग, अफीम, ताड़ी, तरह तरह की नशीली दवाएं आ गई। जवानी को बर्बाद करने के, जवानों की शक्ति को छीड़ करने के, देश को खोखला करने के लिए कुछ देशद्रोही लोगों ने आपसे समझो गोलियां तैयार कर दी, इसलिए उससे दूर रहना कि जिससे मदहोश हो जाओ। बाकी छूट है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो, आपके लिए छूट है। आपने समझो हाजमा अगर सही है, हजम कर सको तो 4 रोटी की जगह 40 खा लो, हम मना नहीं करते। लेकिन हाजमा कमज़ोर है तो 1 रोटी का भूख रख करके तब खाना। और भजन करना है, रात में आलस ना हो, नींद ना हो, तो भी 1 रोटी का भूख रख करके खाओगे तो मरोगे नहीं, जिंदा रहो। तो अब आपसे समझो कि आपको अब इंतजार नहीं कराएंगे, नामदान देंगे। पुराने लोग दोहरा लो, नए लोग नामदान देंगे। बैठो। जैसे किसी को अनिमिलवनी आवाज़ सुनाई पड़ती है, बाद में छपता है, तो जब आप बैठने लगोगे, अभ्यास करने लगोगे, तब धीरे 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 पर्दा जब हटेगा अंदर का, कर्मों का, गंदगी का, तो जब हट जाएगा तो सुनाई पड़ेगा। सुबह देखो जल्दी उठ जाना और हाथ मुँह धो लेना, जिससे आलस दूर हो जाए, और फिर कपड़ा डाल देना। ठंडी रहे कंबल डाल लो, रजाई डाल लो, गर्मी रहे तो कोई पतला कपड़ा डाल लो, और फिर उसके बाद कान में उंगली लगाओ और आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करो। देखो कितना अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। अब आप देखो रेडियो में गाना आता है तो बाजा जब सुनते हैं तो बुढ़े बुढ़े लोग ऐसे सिर हिलाने लगते हैं, हाथ पटकते हैं। पूछो दादा क्यों हाथ तोड़ डाल रहे हो, क्या बात है? तब कहते हैं कितना मस्ताना बाजा बज रहा है। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में इतना आनंद आता है, इतनी मस्ती आती है। तो जिसको बजा रहा हो, जिसको भगवान कहते हो, देवी देवता कहते हो, वो बाजा जब सुनो तो कितनी मस्ती आई, करके देखना। अब इस कार्यक्रम का होगा समापन। एक प्रार्थना में बोलूँगा, आप लोग दोहराइएगा, और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और मैं भी अब यहाँ से जाऊँगा। इधर राजस्थान के धौलपुर जिला में बाड़ी में रात को घूमूँगा और कल वहाँ 12 बजे से दर्शन करके और फिर इधर आ जाऊँगा, फिर अगर आगरा जिला में, और वहाँ पर 12 बजे से परसों होगा। उसके बाद वहाँ से चला जाऊँगा भरतपुर वाले भी कहते हैं वहाँ हो जाए। समय परिस्थिति अनुकूल रही तो गुरु महाराज के दया से वहाँ हो जाएगा। और 28 तारीख को यहाँ भरतपुर में होगा,
उसी दिन गुरु महाराज का मासिक भंडारा काफी तिथि पड़ रहा है, तो मासिक भंडारा का कार्यक्रम मस्तीवार वहीं पर होता है। गुरु महाराज की दया गई तो वहाँ संपन्न होगा। पूर्णिमा और देखो त्रयोदशी को आप लोग भंडारा करते हुए उज्जैन और बाबा आश्रम, ये बड़े आश्रम है दोनों जगह, तो वहाँ पर आते जाते हैं। और नहीं तो जहाँ जहाँ सत्संग होता है, जहाँ जहाँ आपके आश्रम है, कार्यालय है, वहीं पर आप इकट्ठा होकर ध्यान भजन करो और कुछ बना करके खा लिया करो, कुछ चले दिया करो, जो बताया गया। तो ये त्रयोदशी का भंडारा आपकी बारी पर होगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाऊँगा, इनके में और भी जगह कार्यक्रम बना रहे करता रहूँगा जब तक शरीर चलेगा। और जो लगा हुआ आप भी थोड़ा लग जाओगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो हमारा मुख्य आश्रम है उज्जैन में। उज्जैन में आश्रम बनाया गया, वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते। जैसे नए वर्ष का भी कार्यक्रम होगा 31 दिसंबर 24 और 1 जनवरी 2025 को वहाँ पर कार्यक्रम होगा। आप लोग जो नहीं आए हो, आपको निमंत्रण दिया जा रहा है, आप हमारे आश्रम पर उज्जैन आइए। और देखो, देश के नियम के खिलाफ कोई काम न करो, देशभक्ति लाओ, नियम कानून का सब लोग पालन करो, अधिकारियों कर्मचारियों के काम में बाधा मत डालो, सम्मान करो, इज्जत करो और किसी की निंदा बुराई मत करो। और ये पचड़े बातों में मत रखो। अब आप लोग इससे अलग होकर के भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो और इससे आप अपने शरीर का मानसिक जो तकलीफ है इसको दूर करो और आत्मा का कल्याण करो। अखिला मानव जैसे चंद्र चकोर मेरी सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कठोर
पति अब जाएं कहीं और आपकी नजर देखो प्रेम, जैसा मैंने आपको बताया कि ये देव गुरु नाम प्रभु का एक समय का जीता जाता नाम है और हमारे गुरु महाराज ने इसको जगाया था। इस समय परमात्मा की पूरी शक्ति परमात्मा नाम है। तो आपके घर में कोई बीमारी रहती है, लड़ाई झगड़ा होता है, जागरूकता होती है, दिमाग सही काम न करता होता है, बरकत न होती है, कमाई करते हो कहाँ चला जाता है, टेंशन रहता है, तो आप मैं शुरू कर दो अपने सुना पूरा परिवार को इकट्ठा होकर कैसे बताऊँ। देखो धीरे देर का कैसे बोलना रहेगा ये बता देता। जय गुरुदेव इसी तरह से सुबह शाम 1 घंटा बुलवाओ, देखो कितना खर्चा होता है सुबह शाम। तो आपने समय दिया, आपको प्रचार किया, व्यवस्था किया, हम सब क्या उन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, जो भी अधिकारी कर्मचारी और नागरिक इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद की, हम सब क्या है। बोलो जय